बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उसूल फ़िक़्ह है और उन्होंने मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म को मुख्तलिफ एक मुस्तकिल बाब बांधा है। इल्म एक मुस्तकिल बाब उन्होंने बांधा है, इसलिए कि इल्म में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यकीनी तौर पर हासिल होती हैं, कुछ चीज़ें इस्तिंबात के ज़रिए हासिल होती हैं, कुछ चीज़ें यकीनी ज़रिए से हासिल होती हैं, यानी कुरान और हदीस के ज़रिए, या सही हदीस हम कह सकते हैं, कुरान और सही हदीस के ज़रिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस्तिंबात से हासिल होती हैं। तो वो जो कुरान के ज़रिए या सही हदीस के ज़रिए हासिल हुई हैं वो तो यकीनी है, वो तो यकीनी है। उनकी मारिफत हमें इल्म के ज़रिए हुई है, और वो जो हमारा इस्तिंबात है वो ज़न्नी है, उनकी मारिफत गौर व फिक्र के ज़रिए हुई है। इल्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यकीनी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो ज़न्नी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़न्नी हैं। तो अब इस सबक को आप देखिए। अल-इल्म तारीफ़ुहु अल-इल्मु इदराकु शैइ अला मा हुवा अलैहि इदराकन जाज़िमन का इदराकिन अन्नल कुल्ला अकबरु मिनल जुज़इ व अन्नन निय्यता शर्तुन फिल इबादती। इदराकु शैइ अला मा हुवा अलैहि, किसी चीज को पा लेना उसकी हकीकत के मुताबिक जैसी वो है, किसी चीज को पा लेना वैसी ही जैसी कि वो है, यानी उसकी हकीकत के मुताबिक। किसी चीज को उसी तरह पा लेना यानी उसकी हकीकत के मुताबिक पा लेना, किसी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक जानना ये इसकी तारीफ है। इदराक जाजिमन, यकीनी तौर पर, यकीनी एतबार से किसी भी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक यकीनी तौर पर जान लेना, ये इल्म है। का इदराकिन अन्नल कुल्ला अकबरु मिनल जुज़, जैसा कि इस बात का इदराक है कि जो कुल होता है वो जुज़ से बड़ा होता है। जैसे इस बात का जान लेना या इस बात का इदराक कर लेना कि जो कुल है वो जुज़ से बड़ा होता है। वो अन्न नियता शर्तुन फिल इबादती, और ये कि नियत इबादत में शर्त है। ये मिसाल है, किसी भी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक जान लेना यकीनी तौर पर, ये इल्म कहलाता है, इसको हम इल्म कहते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारा इस्तिंबात वगैरह होता है ना, उसको ज़न कहते हैं। वैसे इल्म के कई दर्जे हैं, वो इंशाअल्लाह आगे उसका जिक्र आएगा। तो हम इस तारीफ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मिसाल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुल ये जुज़ से बड़ा होता है। एक चीज है, मिसाल के तौर पर आप एक रोटी, जो एक रोटी है मुकम्मल है, उसके चार टुकड़े कीजिए, तो उसको किसी और रोटी के मुकाबले में आप रखिए, या फिर उसी रोटी के बारे में आप सोचिए कि वो जब एक मुकम्मल रोटी थी तो वो बड़ी थी, या फिर वो चार पीस में तकसीम हो गई है तो उसका एक पीस बड़ा है। तो हमारी अक्ल यही कहती है, यानी अक्ली तौर पर हम ये जान चुके हैं कि जो कुल होता है वो जुज़ से बड़ा होता है, जो कुल होता है वो जुज़ से बड़ा होता है। और फिर ये कि नियत इबादत के लिए शर्त है, इसलिए कि कुरान मजीद में बहुत सी आयत हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए नियत को वाजिब कहा है। और फिर इसी तरह अहादीस में है इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो ये जो कुरान की आयतें हैं ये सही हैं अपने मफहूम के बारे में, और अहादीस बिल्कुल सही हैं और मफहूम के एतबार से भी सही हैं। तो उससे यकीनी तौर पर हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि इबादत के लिए नियत शर्त है। अब अपनी इस तारीफ की मौलवी रहमतुल्लाह अलैह वजाहत कर रहे हैं। देखिए, फ़खरज बिक़ौलिना, तारीफ जो है बहुत अहम होती है। किसी चीज की तारीफ को समझना, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब वो
अपने इस इबारत के एक एक हिस्से की वजाहत करते हुए तारीफ को वाज़े करेंगे। तो उनकी इस तारीफ की इबारत का जो पहला हिस्सा था इदराक शैई, किसी चीज को पा लेना, तो अब उसकी वजाहत कर रहे हैं कि फखरज बिकौलिना, हमारे इस कौल इदराक शैई से निकल गया। क्या चीज निकलिया, क्या चीज निकल गया? आदमुल इकरा, इदरा की बिल्कुल लिया, किसी चीज को बिल्कुल ही नहीं जानना, किसी चीज का बिल्कुल ही नहीं पाना, क्योंकि तारीफ में यह है कि किसी चीज का पा लेना या किसी चीज का जान लेना। तो जब हम ये कहते हैं तो जिस चीज को बिल्कुल इंसान नहीं पाता यही या नहीं जानता, वो तो उससे निकल गया। वो युसम्मा अल जहलुल बसीत, और उसको जहल बसीत कहते हैं, यानी सीधी सादी जी हालत, नहीं जानता, वो जाहिल है, सीधी सादी बात। मिसलु अन युसला, मिसाल के तौर पर अगर ये पूछा जाए मता कान गज़वत बदरिन, गज़वे बद्र कब वाक़ई हुई थी? फयक़ूल ला अदरी, वो कहे कि मैं नहीं जानता। कोई पूछे कि कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं, तो वो कहे कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो ये किसी भी चीज को नहीं पाना है कुल्ली तौर पर, और ये जो किसी चीज को नहीं पाना है उसको क्या कहते हैं? अल जहलुल बसीत कहते हैं, अल जहलुल बसीत कहते हैं। उसके बाद कहते हैं वखरज बिकौलिना, मौलवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की जो इबारत है उसमें इदराक शैई के बाद है अला मा हुवा अलैहि। तो कहते हैं कि वो खरज बिकौलिना अला मा हुवा अलैहि, और हमारे कौल अला मा हुवा अलैहि, यानी जिस पर वो है, यानी उसकी हकीकत के मुताबिक, जैसी वो चीज है उसी हकीकत के मुताबिक उसको पाना, ये इल्म है ना। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अला मा हुवा अलैहि, जैसी कि वो है, यानी उसकी हकीकत के मुताबिक हमारे जो अल्फाज हैं उससे निकल गई। कौन सी चीज निकली? इदराकुहु अला वजहिन युखालिफु मा अलैहि, उस चीज को इस तरह पाना जो उसकी हकीकत के खिलाफ हो। किसी चीज का इल्म ऐसे हासिल करना जो उसकी हकीकत के खिलाफ है, जैसे वो चीज है उसके खिलाफ उसको उसने जाना है। वो युसम्मा अल जहल मुरक्कब, और उसको जहल मुरक्कब कहते हैं। यह है जहल मुरक्कब, इंसान चीज नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो ये समझता है कि वो जानता है, लेकिन हकीकत में वो नहीं जानता। यानी इंसान अगर किसी चीज को नहीं जानता है और ये जानता है कि वो नहीं जानता, तो ये जहल बसीत कहलाता है। लेकिन कोई इंसान किसी चीज को उसकी हकीकत के खिलाफ समझता है, वो चीज कुछ है, वो कुछ और समझता है, और फिर ये समझता है कि वो जो समझा है वही सही है, ये जहल मुरक्कब है। वखरज बिकौलिना अला मा हुवा अलैहि, और हमारे इस कौल अला मा हुवा अलैहि, यानी उसकी हकीकत के मुताबिक या जैसी वो है, इस कौल से निकल गया इदराकुहु अला वजहिन युखालिफु मा हुवा अलैहि, कि किसी भी चीज को उस तरह पाना जो उसकी हकीकत के खिलाफ है। वो इसम्मा अल जहल मुरक्कब, और इसके जहले मुरक्कब कहते हैं। वो इसम्मा अल जहल मुरक्कब, इसको जहले मुरक्कब कहते हैं। शेख सवाल पूछ लूं यहाँ पे? जी, ये जहले मुरक्कब जिसमें इन्होंने ये मिसाल दी है मता कानत ग़ज़वा बदर, तो अब अगर किसी को बताया ये गया हो कि जी वो 3rd हिजरा में हुई थी, तो अब वो तो नहीं जानता कि उससे सही नहीं बताया गया, वो तो इसीलिए जवाब दे रहा है कि जी 3री हिजरी में हुई थी, तो फिर ये जाहिल मुरक्कब। तो वो उसको हम जाहिल बसीत कह सकते हैं, लेकिन जिससे वो सीखा है वो जाहिल मुरक्कब है। अच्छा, तो अब बेशक उसे पता हो या ना हो। हाँ, वो एक जाहिल मुरक्कब से उसने सीखा है वो उस चीज को, क्योंकि उस हकीकत के खिलाफ सीखा उसको। मिसलु अन युसला, मिसाल के तौर पर अगर ये पूछा जाए मता काना गज़वतु बद्रिन, गज़वे बद्र कब थी? फयक़ूलु, तो वो कहे फी सनति सालिसति मिनल हिजरा, 3री हिजरी में हुई थी। कब हुई थी हकीकत में? हकीकत के मुताबिक, यानी अगर हम गज़वे बद्र के वाक़े होने की तारीख को जैसी वो है वैसे पाना चाहें, वैसे उसका इल्म हासिल करना चाहें, तो क्या जवाब होगा उसका? आपसे सवाल है, अब आप बताइए कि आपको यहाँ तो आप इल्म है, अब 3 चीजों में से एक चीज का आप जो है एक चीज पर आप पूरे उतरेंगे, या तो इल्म पर, या जहलुल बसीत पर, या जहल मुरक्कब पर। रमदानुल मुबारक 2 हिजरी, ये है इल्म, इसको कह के इल्म, यानी किसी भी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक पा लेना। सन 2 हिजरी में हुई थी, लेकिन अगर ये शख्स कहे कि वो सन 3 हिजरी में हुई थी, तो इसका मतलब ये कि ये जहले
मुरक्कब है, ये जहल मुरक्कब है। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह को जब हम सुनते हैं मुख्तलिफ किताबों में तो वो यहाँ मिसाल देते देते तूमा अल हकीम की मिसाल देते हैं। वही नहीं बल्कि बहुत से अरब उलमा जब इल्म का बाब जो है वो पढ़ाते हैं तो आमतौर पर तूमा अल हकीम की मिसाल देते हैं। क़ाला हिमारुल हकीम तूमा लौ अंसफूनी लकुन्तु अरकबु लिअन्ननी जाहिलुन बसीतुन व साहिबी जाहिलुन मुरक्कबु। शेर के जरिए उसको जो है कोई उसकी हकीकत को वादे किए। तूमा अल हकीम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा हकीम था किसी जमाने में, हकीम नहीं था लेकिन वो जहल मुरक्कब का शिकार था। तो शायर कहता है कि तूमा अल हकीम का गधा कहता है, तूमा अल हकीम के गधे ने कहा कि अगर तुम इंसाफ करते तो मैं उस पर सवार होता। अब तूमा अल हकीम उस पर सवार है, लेकिन अगर तुम लोग इंसाफ करते तो मैं इस पर सवार रहता, क्योंकि मेरी जो जिहालत है वो जहल बसीत है और इसकी जो जिहालत है वो जहल मुरक्कब है। कहते हैं कि तूमा अल हकीम ये हिकमत सीखा नहीं था, ये हिकमत सीखा नहीं था बल्कि उसके वालिद से विरासत में पा लिया था। सीखा नहीं था, उसके वालिद की किताबें छूट गई वफात के बाद, तो उसी को वो पढ़ा और उसी से वो जो है टिप करने लगा। किसी के पास सीखा नहीं, किसी उस्ताद के पास, ना तो अपने वालिद के पास ना किसी उस्ताद के पास। कुछ चीजें जो उसको मिली उसको पढ़ा और उसने हिकमत शुरू कर दी। और उसने पढ़ा था उन किताबों में कि अलहब्बतु सौदा दवाउन लिकुल्ली दाइन, कि जो हब्बा सौदा है कलौंजी, ये हर बीमारी के लिए इलाज है। तो उसने हब्बा की जगह पर उसको अलहय्यतु सौदा पढ़ लिया, अलहय्यतु सौदा पढ़ लिया, यानी काला सांप हर बीमारी का इलाज है। अब इस बात को पढ़ने के बाद वो जंगलों में तलाश करता रहा था कि काला सांप मिल जाए, उसके बाद इलाज तलाश कर ले। तो कहते हैं कि किसी सांप के काटने ही से वो मर गया। तो ये जहल मुरक्कब है। और उल्मा उसके बारे में कई चीजें बताते हैं कि जो आदमी इस तरह किताबों पर ही एतमाद कर लेता है, किसी उस्ताद के पास नहीं जाता, तो उसकी मिसाल उस तूमा हकीम के पास बन जाती है, जिसने बहुत से ऐसे काम किए। उसमें से उसका एक मौक़िफ़ ये भी मौक़िफ़ था उसका कि वो कहता था कि जिस तरह आदमी माल दौलत बतौर सदका खर्च करता है, अपना माल सदका कर देता है, तो उसने क्या किया, अपनी बेटियों का सदका किया। यरीदु बिज़ालिका जन्नातिन नईम तसद्दक़ बिल बनाती, उसने अपनी बेटियों का सदका कर दिया। और फिर उसके जरिए वो क्या चाह रहा था कि जिस तरह माल के खर्च के जरिए आदमी जो है जन्नत हासिल कर लेता है, उसी तरह बेटियों की शादी के बजाय उनको कहा कि उनको मैं बतौर सदका दे रहा हूँ, और उसके जरिए वो जन्नत नईम का तालिब हुआ। तो ये जहल मुरक्कब है, ये जहल मुरक्कब है जो किसी भी चीज को उसकी हकीकत के खिलाफ पाता है, उसकी हकीकत के खिलाफ पाता है। तो उसके बाद मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वखरज बिक़ौलिना इदराकन जाजिमन, हमारे कौल इदराकन जाजिमन यानी बिल यकीन, इससे निकल गया इदराक शै इदराकन गैर जाजिमिन, किसी भी चीज को यकीनी तौर पर नहीं पाना, किसी चीज को गैर यकीनी तौर पर पाना। बिहैसु युहतमल इंदहु अन यकून अला गैरिल वजहि लज़ी अदरकहु, इस तरह कि उसके पास इस बात का एहतिमाल पाया जाता है कि वो चीज जिस तरह उसने पाया है उसके अलावा हो सकती है। फला युसम्मा इल्मन, तो इसको इल्म नहीं कहा जाता, इसका नाम इल्म नहीं होता। सुम्मा इन तरज्जहा इंदहु अहदुल इहतिमालैन, फिर अगर दो एहतिमालों में से कोई एहतिमाल उसके पास मुतरज्जे हो, फर्राजिहु अज़्ज़न, तो जो राजे है उसको ज़न कहते हैं, वल मरजूह वहमुन, और जो मरजूह है उसको वहम कहते हैं। व इन तसावल अमरानी फहुव शक्कुन, और अगर दोनों चीजें बराबर हों उसके पास, वो नहीं जानता कि राजे क्या है मरजू क्या है, तो वो शक है। तो किसी भी चीज को उस तरह नहीं पाना कि यकीनी तौर पर कहा जाए, इस तरह कि उसके पास इस बात का एहतिमाल है कि जो जिस तरह उसने पाया है उसके अलावा दूसरी जो सूरत होती है वो भी हो सकती है। दो चीजों में से किसी चीज के बारे में किसी चीज का एहतिमाल उसके पास है, किसी भी चीज को उसकी हकीकत के मुताबिक नहीं पाया,
اس کی حقیقت کے مطابق نہیں پایا، بلکہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے جیسے پایا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے علاوہ دوسری صورت پہ ہو. تو اب دو احتمال اس کے پاس ہو گئے. ٹھیک ہے، دو احتمال اب جب اس کے پاس ہو گئے تو اب اس کو علم نہیں کہتے، کیونکہ علم کیا ہے؟ ایک ہی احتمال پر یقینی طور پر پا لینا. لیکن یہ اس کے پاس دو احتمال ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو کہتے کیا ہے؟ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو دو احتمال ہے ان میں سے کوئی احتمال اس کے پاس راجح ہے تو اس کو ظن کہتے ہیں. علمی نام ہوگا اس کا ظن. جو راجح ہے اس کو ظن کہتے ہیں، اور جو مرجو ہے اس کو وہم کہتے ہیں. اور اگر وہ دونوں احتمال میں سے کوئی بھی راجح اور مرجو نہیں ہے بلکہ برابر کا اس کو جو ہے احتمال ہے اس کو، تو اس صورت میں اس کو شک کہتے ہیں. اس کو شک کہتے ہیں. تو ایک تو ہمارے پاس اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک علم ہو گیا، دوسرا جہل بسیط ہو گیا، تیسرا جہل مرکب ہو گیا، چوتھا ظن ہو گیا، پانچواں وہم ہو گیا، اور چھٹا جو ہے شک ہو گیا. اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے، کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں، تو یہاں میں اپنے سبق کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. شیخ کیا تمام بدعات کو یہ اس میں جہل مرکب میں لیا جا سکتا ہے نا؟ لیا جا سکتا ہے، بالکل لیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز. ویسے اس کا ایک خاص جو لفظ ہے وہ جہالت ہی کی دلیل ہے، وہ جہالت ہی کی وجہ سے ہے. لیکن چونکہ اس میں دین میں اضافہ ہے تو وہ یا تو جہل کی وجہ سے ہوگا یا پھر جہل مرکب کی وجہ سے ہوگا. وہ ہر حالت کا ہم الگ الگ فیصلہ کریں گے. اس اعتبار سے بدعت کے اعتبار سے ساری بدعتیں بدعت ہی ہیں، لیکن اس میں کون سی جہل مرکب کی وجہ سے ہے، کون سی جہل کی وجہ سے، جہل بسیط کی وجہ سے ہے، وہ ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوگا. اس کو دیکھنے کے بعد ہی بہت. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.